अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन। ईरान और अमेरिका की जो टॉक्स हुई पाकिस्तान में मुनक़्क़िद हुई, पाकिस्तान ने उनको इनिशिएट किया, पाकिस्तान ने उनको पायलट किया, पाकिस्तान ने उनका जो कंटेंट था उसमें कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान ने जो कोई बताया जाता है अराउंड 30 घंटे की नेगोशिएशंस हुई, पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया एक सेशन में तो कम अज़ कम डायरेक्टली। सो उसका जो रोल रहा है इसमें बहुत कलीदी रोल रहा है, बहुत अहम रोल रहा है, दुनिया ने इस रोल को माना है। और पाकिस्तान का जो ये एफर्ट था, एक तो जो जंग बंदी का एफर्ट एक यानी कि बिल्कुल क्राइसिस के दहाने से वापस लेके आया, दूसरा ये कि एज द टॉक्स एंडेड नाज़रीन, आज सुबह टॉक्स ख़त्म हुई और वापस गए दोनों। एक तो डेलीगेशन देर में गई जो ईरान की डेलीगेशन थी, अमेरिका की डेलीगेशन अलग सुबह चली गई। इनके जाने के बाद जो 3 मामला बड़े क्लियर हैं। नंबर 1 के टॉक्स ख़त्म हुई, डायलॉग हुआ आफ्टर 47 ईयर्स। आपने देखा कि अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट नेगोशिएशन एट दिस हाईएस्ट लेवल हुई और ये वो 2 ममालिक हैं जो एक जंग में बिल्कुल 40 दिन देखा आपने इंतहा की जारियत अमेरिका ने की, बट पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि इनको फेस टू फेस बिठाया, बातचीत हुई। और जो हमें पता चला नाज़रीन, एक आखिर में कुछ लिस्ट भी थी जो एक्सचेंज वगैरह हुई। अमेरिका ने ये कहा जी हमने अपनी जो दिए डिमांड्स दिए, जो हमने ऑफ़र किया नहीं एक्सेप्ट किया। और जैसे हम आपको पहले कह रहे थे कि अमेरिका के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं और जो अमेरिका के थिंक टैंक्स के टॉप लोग हैं, वो रिचर्ड हास ने फॉर एग्जांपल कहा कि अमेरिका जो जिस एटीट्यूड के साथ गया था, व्हाट इट डिडंट गेन ऑन द ग्राउंड, उन्होंने ये कहा कि जो ग्राउंड रियलिटीज को ना समझते हुए अमेरिका ने ये एटीट्यूड अपनाया, दे कुड नॉट हैव गॉटन फ्रॉम ईरान व्हाट दे वांटेड। तो उन्होंने कहा उनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहरहाल सारी दुनिया ये मान रही है और हमें क्लियर होना चाहिए कि टॉक्स से नतीजा ऐसे नहीं निकला कि कोई एग्रीमेंट हुई, बट द टॉक्स आर कंटिन्यूइंग इन द सेंस अब बैक चैनल से पाकिस्तान इन पर इसमें इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि बैक एंड फोर्थ तो होता रहेगा। सीज फायर इज होल्डिंग नाउ, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर इज अ बिग थिंग। और पाकिस्तान का जो रोल है वो अपनी जगह कायम है, उसकी जो अहमियत है अपनी जगह कायम है। एक स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी है पाकिस्तान हैज गेन्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। हमारे साथ हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चाइना इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान अफ्रीका इंस्टीट्यूट। जी, तो उनसे बात करते हैं। सो गुड टू हैव यू बैक मुशाहिद। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। और बड़ी एक आई थिंक इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक वीकेंड। और एक तो क्लियर है ना जी, पाकिस्तान ने अपना एक स्ट्रेटेजिक सिक्का जमा दिया है कि इतना बड़ा काम किया है जो तारीख में मेरे ख्याल में कम उस लम्हे में किया जब जंग एक शुरू होने वाली थी, उसको रुकवाना। और उनको सबसे बड़ी बात है तारीखी जो आपने जिक्र किया कि इस्लामी इंकलाब के बाद वो बराह रास्त बैठे हैं फेस टू फेस। और मेरे ख्याल में दोनों सीरियस और सस्टेन्ड टॉक्स भी हुई हैं, 20 घंटे 25 घंटे या 30 घंटे जितने भी हैं, और नोट्स भी एक्सचेंज हुए, एक्सपर्ट्स भी लेके आए हैं। उसमें आई वुड से कि नोबडी एक्सपेक्टेड एन फाइनल एग्रीमेंट, लेकिन स्पॉयलर्स भी हैं। मेरा ख्याल है इजराइल इज द बिगेस्ट स्पॉयलर। और दूसरा जो अमेरिकन डेलीगेशन है, आई डोंट थिंक दे हैड द मैंडेट टू क्लिंच एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट अगर डील होती है तो वो ट्रंप खुद इतना बड़ा जो है वो क्रेडिट लेना चाहेगा कि मैं खुद अनाउंस करूं, मेरे पास पहले रिपोर्ट करे। तो दे डिड व्हाट दे वर टोल्ड। और ईरान ने भी ये कहा है, जो बेसिक बात है, आई वुड से द ईरानियन एटीट्यूड वाज वेरी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट। और जो खास तौर पे ऑप्टिक्स बड़े अच्छे थे। दोनों डेलीगेशंस आए, द वे दे वर रिसीव्ड, वार्म, स्माइलिंग, एक कंफर्ट लेवल था पाकिस्तान के अंदर कि जी हम आराम से अपने दोस्तों में बैठे हैं। सो एक ये भी बड़े पॉजिटिव बात थी। द ओनली थिंग इज दैट अनलेस एंड अनटिल अमेरिका 2 काम करे, एक तो ये डिस्टेंस फ्रॉम नेतन्याहू ऑन दिस, क्योंकि वो लेबनान हो, दूसरे इश्यूज हो, वो नहीं, वो उनका एजेंडा दूसरा है। और दूसरा ये है कि ये ना तवक्को करे कि जो आप जंग में तो आप अचीव नहीं कर सके वो आप कॉन्फ्रेंस टेबल में अचीव करें। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ईरान का मेरे ख्याल में इसका पलड़ा भारी है। ईरान ने सिक्का जमा दिया है। ईरान को आप हरा नहीं सके, ईरान को आप ब्राउबीट नहीं कर सके, बुली नहीं कर सके।
तो वो अपने कायम और दायम खड़े हैं, एंड इफ यू आर रेडी फॉर एन एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड पीस मील एग्रीमेंट नहीं। या तो अमेरिका बता दे कि वो पीस चाहता है कि पीस मील एग्रीमेंट चाहता है, ये नहीं तो वो नहीं। और मसलन फॉर एग्जांपल लोग अब अमेरिकन मीडिया में देख रहा था, जीरो एनरिचमेंट की बात है और वो इवन टेकिंग अवे द एनरिच, that's a violation of the UN Charter and also IAEA, International Atomic Energy Agency के आप as a member you can have enriched uranium, you are allowed to enrich uranium। आपने NPT भी साइन की है, इस वजह से you can have तो वो तो डिमांड्स ही अनएक्सेप्टेबल हैं, this is बिल्कुल, that is not going to work। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो आई थिंक इन अ सेंस जो अग्रीमेंट ब्रेकर इफ यू वर टू लुक एट दैट, क्योंकि लोग कह रहे हैं जी बातचीत काफी बड़ी और बहुत से इश्यूज थे जिस पे कोई गिव एंड टेक लग रहा था पॉसिबल है, बट ये न्यूक्लियर का इशू देखें ना, इन्होंने पहले कहा कि जो जिनीवा में टॉक्स दैट फेल थ्रू, जिसमें ओमान वाली टॉक्स जी जो ओमान वाली जो की, और जो जिनीवा में जिसका जिक्र वो यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जोनाथन पावेल ने भी किया, और डॉक्टर बदर अल बुसैदी जो फॉरेन मिनिस्टर, तो वहां तो ये बात हुई थी कि जी आप इसको जो जितना इनरिच्ड है उसको लेवल उसका कम कर दें, वो डी इनरिच, अभी जमीर अकरम साहब एक्सप्लेन कर रहे थे बिकॉज यू नो इज फेमिलियर विद दीस थिंग्स, ही सेड वो तो आप उसको ले आए 60% से 30% पे 20%, बट यूएस चेंज दैट अराउंड, उन्होंने कहा जी इसको यहाँ से निकाल लें जितना भी, हाँ होना नहीं चाहिए, और इनरिचमेंट का फैसिलिटी भी जीरो इनरिचमेंट आप करें, तो दिस इज वायलेटिंग the right to enrichment for civilian nuclear purposes, वो तो पक्का enshrined है IAEA, तो ये तो बुनियादी गलत है। फिर ईरान का एक और डिमांड बड़ा वैलिड है कि अगर आपने एग्रीमेंट करना है तो जो हमारे एसेट्स हैं वो 120 अरब डॉलर गालिबन उनके वो बनते हैं, वो भी दैट हैज टू बी लुक्ड आफ्टर। और जो मेरी इतलात ये भी है कि अमेरिका ने कहा कि जी लेबनान इज ऑफ द टेबल, ये इस हालांकि जी हालांकि 10 पॉइंट जो पॉइंट्स दिए थे ईरान ने, जिसको ट्रंप ने अपनी ट्वीट में माना था, तो उसमें क्या था कि एंड वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। सो इसी वो आपने पहले तस्लीम किया ट्रंप ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं इजराइल अलग हैंडल करेगा, और टॉक्स की बात भी हो रही है लेबनान इजराइल की। सो अमेरिका के गोल पोर्ट्स जो है ना चेंज हो रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था कालीबाग साहब की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो स्पीकर ने वो लीड कर रहे थे डेलीगेशन, एंड इट वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईरानियन लीडरशिप। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी अभी तक वो ट्रस्ट हम डेवलप नहीं कर सके। हमारे बुनियादी बात है जो एतमाद का फुकदान है, क्योंकि वो अमेरिका अपनी बात से मुकर जाता है, पैंतरे बदलता है, यू टर्न लेता है, और वी आर नॉट श्योर कि वेदर इट्स अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट। जी, और मेरा ख्याल है जो शिफ्टिंग गोल पोस्ट की बात है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये न्यूक्लियर पे बड़ा क्लियर हो गया कि दे वांटेड कंप्लीटली। पहले शुरू हुआ था कि आप बम ना बनाए, वो ईरान तो नहीं बना रहा, और उन्होंने अमेरिका ने खुद भी तस्दीक की है, आयतुल्लाह ने भी कहा नहीं बना, हाँ वो सारा, लेकिन फिर भी चलो वो बहाना था, असल तो निशाना ईरान की फौजी कुव्वत है और रजीम चेंज था। अब वो सारे प्लान्स फेल हो गए, अब उसमें आ गए कि जी अब ये स्टिकर पॉइंट, दिस नॉट अ स्टिकिंग पॉइंट, ये तो उनका राइट है। हाँ मुशाहिद आप और उन्होंने ओपन अप कर दिया था टू ऑल मॉनिटर्स आईएस और द आईएईए, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। और आईएईए ने तो पब्लिकली भी कह दिया, मैं ये आपका आई वांटेड यू टू यू नो लुक एट दिस, नेगोशिएशंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, सो यूएस एफर्ट्स टू इंपोज पीस टर्म्स ऑन ईरान वर डेस्टिन्ड टू फेल। ये कौन कह रहे हैं? रिचर्ड एन हास। मुझे बताएं, ये वो लोग हैं जो कि दे वर ऑलवेज अगेंस्ट ईरान, हाँ लेकिन उनका एक एटीट्यूड जो था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो देयर ऑब्वियसली देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट विद इन द यूएस। तो अगर यूएस में आप देखें तो यूएस आर्मी के जो जनरल जिन्होंने फायर किए, जो मिलियंस ऑफ पीपल वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, जो ये फॉरेन पॉलिसी के एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो कह रहे हैं, और उधर से यूरोप को देखें वहां लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। तो व्हाट्स वर्किंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, और ज़ायनिज्म भी वीकन तो हुआ है। देखो ना, आप सबसे बड़ी बात है कि ये जो पिछले मुज़ाकरात में आप छोड़ जाए मुसलमान के कह रहे हैं, ईरानी के कह रहे हैं, ब्रिटिश का जो साबिक कौमी सलामती का मशीर है जोनाथन पावेल, अभी भी नहीं, उसने हाँ वो आई थिंक फॉर्मर था या शायद है, बट ही इज अ मेन एडवाइजर। उन्होंने कहा है कि ये मैं उस टॉक्स में मुझे बुलाया गया, स्पेशली जिनीवा, मैं मौजूद था, एंड कुशनर एंड विटकॉफ वर बिहेविंग लाइक इजरायली एसेट्स, इजरायली एसेट्स, कि आप इजराइल के ईमा पर काम करें, आप नेतन्याहू की आवाज बोल रहे हैं, दैट इज द की थिंग।
सो इसमें अमेरिका के लिए मेरा ख्याल में ये तो बड़ा क्लियर है कि अमेरिकन जो इस वक्त ट्रंप एंड कंपनी है, दे हैव टू टेक अ वेरी क्लियर डिसीजन, क्योंकि जो बिगेस्ट गैंगस्टर ऑफ द मिडिल ईस्ट इज नेतन्याहू, और वो चाहता है कि जंग भी हो, और वो खुश नहीं है सारे चीज से, नाराज भी था कि ट्रंप ने मशवरा भी नहीं किया तो टॉक्स शुरू कर दी, और कभी धमकी दे रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा है, कभी प्रेसिडेंट अर्दोगान के खिलाफ दे रहा है. सो आई थिंक दैट इज द की इशू. एंड अभी तक अमेरिका ने अगर डीलिंग ना किया तो फिर इट विल बी अनदर रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर द यूएस एंड फॉर इजराइल. तो इस वक्त देखें ना, हम बात यह है कि जो सीज फायर है उसको अभी कुछ ही दिन बाकी है, आई थिंक 21 अप्रैल तक है ना, 21 अप्रैल तक है. जी, तो 2 हफ्ते का सीज फायर जी, तो इसका मतलब कि वी जस्ट हैव अबाउट 9 डेज. तो 9 डेज में या मेरे में बड़ा कुछ हो सकता है 9 डेज में. फिर अगर आप फिर से लेकिन इस पर बी वेरी क्लियर, द बॉल इज इन द अमेरिकन कोर्ट. हाँ, ये तो नो क्वेश्चन. ईरान की तरफ से उन्होंने जो करना था अपने नेक नियति के साथ आए, उनके धोखा भी हुआ, उनकी क़यादत को मारा भी, बट स्टिल दे सेड फाइन वी आर रेडी फॉर पीस, बट दे सेड वी आर रेडी फॉर वॉर आल्सो. तो जंग तो शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन और दूसरी बात है, अब ये कई लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कि जी गुडविल जेस्चर. भाई बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट द कॉज ऑफ वॉर, नॉट एट ऑल, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर. ये उसके नतीजे में हुआ है. और लेवरेज है उनके पास. आई मीन देव गॉट टू बी रियली सुसाइडल. इन्होंने वही किया है जो मलिक फैसल शहीद ने किया था 1973 वॉर में, जब किंग फैसल शहीद जो किंग सऊदी अरेबिया के थे, उन्होंने तेल को एक सियासी हथियार के तौर इस्तेमाल किया. जब अरब इजरायली जंग हुई 1973 में, जिसमें पाकिस्तान ने साथ दिया था मिस्र का और शाम का, तो उस हवाले से उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाया. And they said that no oil will flow to any Western country जो इजराइल को सपोर्ट करे, इंक्लूडिंग अमेरिका. तो ये आपके पास जो वेपन है, उनके पास वेपन है मिलिट्री माइट, इनके पास है इकोनॉमिक लेवरेज है जो इस लोकेशन पे है. मैंने सुना है उस पर भी अमेरिका कह रहा था गालिबन, जो मेरी रिपोर्ट है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी हमारा कोई जॉइंट कंट्रोल हो. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप ऐसे करें, आप छोड़े. हाँ, उन्होंने कहा कि उधर लेके जाएं जो जंग से पहले था, यानी कि लेट इट बी ओपन. आई मीन किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो वही बात है कि दे केम हियर इन थिंकिंग दे विल कमांड सम काइंड ऑफ. हालत जंग तो भी चल रही है ना जी, अभी सीज फायर हुआ है ना. सो बिल्कुल वो इन द सेंस इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर, नॉट एक्चुअल वॉर बट स्टेट ऑफ वॉर in terms of emergency. तो अभी भी मैं समझता हूँ there's a window open, क्योंकि जो बयानात आए हैं ना, even I would say even जो JD Vance ने जाने से पहले क्या कि वो धमकी और नहीं दी, और ईरान का बयान भी बड़ा सबड्यूड था, मैच्योर था, मेजर्ड था. सो जो बयानात आए हैं देखे ना, वो सेंसिबल है. हाँ, एक तो है कि डायरेक्ट टॉक्स हो गए हैं, और टॉक्स की जो मुद्दत है बहुत तवील थी, और तफसीली टॉक्स हुए हैं, उनके एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल थे, और फाइनली जो स्टेटमेंट भी आया है उसमें थोड़ी सी खिड़की खोली है उन्होंने दोनों तरफ से. हाँ, ईरान ने तो कहा है कि कि ये प्रोसेस है. हाँ, ईरान वाज वेरी क्लियर. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रद्द हो गया, फेल हो गया. सो आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ स्टेलमेट, नॉट एज अ ब्रेकडाउन. हाँ, वी आर नॉट सेइंग अ ब्रेकडाउन नहीं, स्टेलमेट है. यस, और स्टेलमेट कैन बी ब्रोकन. और जो स्टेटेड पोजीशंस हैं एटलीस्ट द यूएस साइड की, उसमें अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है. लेकिन मैं एक और चीज पर कहना चाहता हूँ कि जो ट्रंप है वो उसके ज़हन में वो तंग आ गए जंग से लगता है. उसने कल भी जान के वो मैसेज दिया कि जी वो स्पोर्टिंग कंपटीशन देख रहा है, फाइट देख रहा है, और मैं कहता है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाटएवर द आउटकम. हम तो जंग जीत गए हैं, जो स्टेडियम से अनाउंस किया. सो आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ एंडिंग द वॉर. प्रोवाइड्स गुड ह्यूमर इन वेरी डार्क टाइम्स. गुड वे टू एंड द वॉर आल्सो. आपके अगर मकासद पूरे हो गए तो चीजें आगे. आपको याद है जो 19 मिनट का स्पीच की थी उसने 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने, उसने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो इलाकाई लोग फैसला करें कि हाउ दे शुड मैनेज दैट. ही चेंजेस ना बाय द आवर, इससे पता भी नहीं चलता. कह भी चुका था हम जीत गए जैसे आपने कहा. सो आई थिंक अब देखना ये कि who blinks first, and America has to. ईरान तो नहीं करेगा, ईरान की तो पोजीशन कैटेगोरिकल है, बड़ी क्लियर ले ली है. और देखे ना, ईरान ने शो कर दिया कि ये जो फौजी कुव्वत है उसके सामने खड़े हो गए हैं, और आप जो मर्जी कर लें वो बेंड नहीं करेंगे. और ईरान सिर्फ क़यादत की बात नहीं कर रहा, ईरानी कौम की बात है. वो तैयार है, और उनको खौफ मौत से कोई खौफ नहीं है. There's no fear. तो ठीक है. फिर अगर फिर करना चाहते हैं तो वो ये ईरानी कह रहे हैं कि हमारा तो नुकसान होगा,
लेकिन आपका नुकसान ज्यादा होगा और आपकी बर्दाश्त कम है नुकसान सहने में। आपसे मुराद यूएस एंड इजराइल है। सो आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। तो आई थिंक पाकिस्तान अदर कंट्री शुड वर्क ऑन दैट डिप्लोमेसी। उसमें चाइना भी है, दूसरे ममालिक भी हैं। ब्रेक लेते हैं। वांटेड टू कम बैक ये चाइना पर जो बात करनी कि वेयर डज चाइना स्टैंड, क्योंकि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है पूरे खित्ते में भी, ईरान पे भी, और शायद अभी टॉक्स जो चाइना की और इनकी होनी थी अमेरिका की, हाँ, वो 14-15 मई को हो रही है। 14 और चाइना ने ये भी कहा था, बाय द वे लेट मी टेल यू, कि ट्रंप को कि अगर आपने आना है चाइना तो उस वक्त आए जब जंग खत्म हो चुकी हो। सो इट्स अ गुड सिग्नल टू से कि जी एग्जैक्टली, दे डिडंट वांट के अब जंग भी कर रहे हैं, बॉम्बिंग भी कर रहे हैं ईरान की, और हमारे साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। दैट विल नॉट बी गुड ऑप्टिक्स। हाँ, तो आई मीन ट्रंप हैज आल्सो सेड कि जी आपने सपोर्ट किया, वो उधर भी ही इज आल्सो मेकिंग द नॉइज दैट ही थिंक्स विल मेक। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जरा ब्रॉडर जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।